गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि टाइप मॉडिफायर का क्या मतलब होता है, कितने तरह का टाइप मॉडिफायर हमारे पास है सी प्लस प्लस में और उनके इस्तेमाल का मतलब क्या है। फिर हम लोग उन टाइप मॉडिफायर्स को शॉर्ट इंटीजर पे लगा करके देखेंगे प्रोग्राम के साथ कि आखिर उसके असर में क्या फर्क पड़ जाता है। चलिए फिर शुरू करेंगे आज का ट्यूटोरियल टाइप मॉडिफायर्स के साथ और इंटीजर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग अपने डिस्कशंस को टाइप मॉडिफायर के साथ डिस्कस करते हैं। टाइप मॉडिफायर का मतलब है कि बेसिक डेटा टाइप में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब वह उसके नेचर को चेंज करने की कोशिश करता है। इस टाइप मॉडिफायर के एग्जाम्पल को हम लोगों ने अपने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में बहुत ध्यान से डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने यह नहीं कहा था कि हम किसी मॉडिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग करेंगे। असल में हमारे पास दो तरह का मॉडिफायर है, एक को बोलते हैं साइन और एक को बोलते हैं साइज। ठीक है, एक हो गया साइन और एक हो गया साइज। यह जो साइन है इसके अगेंस्ट हम लोगों ने दो चीज़ अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। एक को हमने कहा था अनसाइंड और एक को हमने कहा था साइंड। अगर आप उस ट्यूटोरियल्स में जाएंगे या जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे यह करता क्या है कि अगर हम अनसाइंड का यूज करेंगे मॉडिफायर को, जैसे हमने अनसाइंड इंट का यूज किया था इससे पहले वाले में, तब वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और अगर हम साइंड करते हैं तब वह पॉजिटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा और निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। हमने यह भी कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट यह जो साइंड है यही हमारा मॉडिफायर इस्तेमाल होता है अगर हम किसी मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब। ठीक है, उसी तरह से साइज भी है हमारे पास। साइज भी हमारे पास दो तरह का है। साइज हमारे पास दो तरह का मॉडिफायर है जिसको खैर आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग इंटीजर में अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें असल में है क्या कि हमारे पास जो मॉडिफायर है, एक का नाम है शॉर्ट और एक का नाम है लॉन्ग। यह दोनों बेसिक डेटा टाइप पे काम करेगा, यानी इंट पे काम करता है। अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तब यह कुछ भी उसका एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम लगा देंगे तब क्या होगा उस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। जबकि इससे पहले वाले डिस्कशंस में यह क्लियर हो चुका था कि हमारे पास चार तरह का इंटीजर है, इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है और लॉन्ग है। ठीक है, आज अब हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे शॉर्ट के बारे में। आइए पहले जरा देखते हैं कि यह जो शॉर्ट जो है इसको हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे। सवाल यह है कि शॉर्ट का इस्तेमाल कब करेंगे। तो आपको मालूम ही है कि हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी भी कंपाइलर पे उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए क्या साइज दिया गया है इसको हम लोग आसानी से जान जाते हैं। तो आइए जैसा हम लोग देखते हैं कि आखिर शॉर्ट वाले में क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। आइए फिर इसको हम लोग डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रोग्राम पहले लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोग्राम को लिखना। ठीक है, तो आइए हमने एक डिस्कशन शुरू किया जिसमें कि हमने कहा कि शॉर्ट है हमारे पास और एक हमारे पास num1 है। हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, या सिर्फ अभी चेक करने के लिए, अभी खैर इसके रेंज पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लिख दिया 8000। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंपल सा हमने यूज किया सी आउट और यहाँ पे लिख दिया num1 और यहाँ पे हमने एंडल कर दिया। आपको मालूम ही है कि इसके अंदर जो भी बिट है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आईओ स्ट्रीम क्या है, नेम स्पेस क्या होता है, मेन क्या है, सब के बारे में जो अपने पुराने वाले डिस्कशंस में है। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तब हम लोग जरा देखें कि आखिर यह क्या काम करेगा। यह सिंपली 8000 इसने प्रिंट कर दिया।
अगर आप इसको देखेंगे तब यह सिंपली 8000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ और इसमें वेरिएशंस करके देखते हैं। असल में यह जो आपने शॉर्ट num1 जो आपने लिखा है, बेसिकली इसका मतलब था कि आप लिखने की कोशिश कर रहे थे शॉर्ट इंट num1। जैसे अगर हम चाहें तो इसी को शॉर्ट इंट num1 भी लिख सकते हैं, कोई मामले में अंतर नहीं आएगा। आइए जैसा देख लें इसको रन करा करके। इस बार भी वही आउटपुट आ रहा है जो कि आउटपुट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 8000 आया, क्लियर है। अब अगर हम चाहें कि ठीक है दोनों के क्या साइज में कोई फ़र्क नहीं तो आ जा रहा है, तो आइए एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, शॉर्ट num2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं num2 इक्वल टू चलिए 7500। हम लोगों ने अभी कहा कि असल में हम या शॉर्ट इंट यूज करें या हम शॉर्ट num2 यूज करें, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी भी मॉडिफायर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तब वह इंट को एक्सेप्ट कर लेता है बिना हमारे लिखे हुए भी। तो आइए जब हम लोग चेक करें कि क्या सही में यह मामला है कि दोनों सेम है या अलग अलग है। इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है कि हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। सी आउट साइज ऑफ, और यहाँ पे हमने कर दिया num1, और यहाँ पे एक एंडल लगा देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट साइज ऑफ, और यहाँ पे लिख देते हैं num2, सिर्फ यह चेक करने के लिए कि क्या यह मामला सही में बराबरी का है या नहीं है। एंडल। अब आइए जरा इसको हम लोग चेक कर लें। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आइए जैसा देखते हैं क्या हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क यहाँ पड़ा ही नहीं। आइए एक बार और इसको रन करते हैं। देखिए दोनों का 2 और 2 बाइट शो कर रहा है। इसका मतलब हुआ कहीं कोई फ़र्क है ही नहीं, कहीं कोई फ़र्क नहीं। इतना ही नहीं है, अब आइए मामला को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं शॉर्ट इंट num1, तो आप उसको लिख सकते थे शॉर्ट num1, आप लिख सकते थे शॉर्ट num2, और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हम कुछ भी नहीं लिखें तब वह बाय डिफ़ॉल्ट साइंड होता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या कि साइंड क्या करेगा। अगर हम लिख देते हैं साइंड शॉर्ट इंट num3, अगर हम ठीक है हमने कहा कि हमको बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज नहीं करना है, तो फिर से अगर हम चाहें तो साइंड भी हटा सकते हैं, शॉर्ट भी हटा सकते हैं, सॉरी हाँ साइंड हटा सकते हैं और इंट हटा सकते हैं। फिर भी यह शॉर्ट num3 का मतलब हो जाएगा कि हम इसके अंदर साइंड भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसके अंदर इंट को भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे। ठीक है, मतलब हो गया कि एक सिर्फ शॉर्ट num2 को अगर हम चाहें तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं शॉर्ट इंट num2, अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं साइंड शॉर्ट इंट num2। इसका और ऐसे भी प्रोग्रामिंग में एक रूल है कि हमको जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह केस सेंसिटिव है। जितना अधिक से अधिक वर्ड लिखेंगे उतना अधिक से अधिक गलती होने का संभावना होगा। ठीक है, अब आइए जैसा num3 को भी यूज कर लें हम लोग। कहीं यह तो नहीं है कि भाई इसके चलते कुछ मामला इधर से उधर हो रहा है। num3 इक्वल टू हमने कहा 9500। ठीक है, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इसके भी साइज को चेक कर लें कि भाई साइज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिर्फ यह हमारा एक गलतफहमी है कि नहीं साइज बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो हमने कहा साइज ऑफ num3। ठीक है, अब आइए इसको रन करके हम लोग देखते हैं। माने हमारे कहने का यह मतलब है कि अगर हम चाहें
तो पूरे जो इसका सिंटैक्स है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमने साइन मॉडिफायर भी यूज किया, साइज भी यूज किया, बाय डिफ़ॉल्ट इंट है यह भी यूज कर लिया। फिर भी हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर मामला क्या बना, बराबरी का है कि नहीं है। देखिए एकदम बराबरी का आ रहा है, आ गया 2 2 2। इसका मतलब हुआ कि 2 ही बाइट हमको मिल रहा है। क्लियर है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ शॉर्ट num2 लिखिए या आप शॉर्ट इंट num2 लिखिए या आप साइंड शॉर्ट इंट num2 लिखिए, जो आपको इच्छा करे वही लिखिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यह मान के चलेंगे कि जो सबसे छोटा फॉर्मेट है हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि गलती होने का पॉसिबिलिटी कम से कम हो। क्लियर है। आइए फिर देखते हैं कि इसके जनरल सिंटैक्स के बारे में। आइए फिर देखते हैं। अभी हमने कहा कि अगर हम चाहें तो फिर लिख सकते हैं शॉर्ट num1। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं शॉर्ट इंट num1। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइंड शॉर्ट num1। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं साइंड शॉर्ट इंट num1। मतलब इतना जो फॉर्मेट है इसमें किसी को भी अगर हम यूज करेंगे तो मामला बिल्कुल बराबरी का आएगा। आइए अब जैसा देखते हैं कि आखिर शॉर्ट के लिए हमको कितना साइज मिलता है। तो अभी हम लोग चेक कर रहे थे अपने कंपाइलर पे, हमको साइज क्या मिला था, तो हमको साइज मिला था 2 बाइट। साइज क्या मिला हमको, 2 बाइट। तो फिर इसका रेंज क्या मिला, तो रेंज मिला हमको, क्योंकि आप जानते हैं यह बाय डिफ़ॉल्ट साइंड है तो निगेटिव वैल्यू भी लेगा और पॉजिटिव भी लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा 32768 से ले करके यह पॉजिटिव साइड में कहाँ तक जाएगा, तो पॉजिटिव साइड में जाएगा 32767। यह साइंड का भी है, शॉर्ट का भी है, क्योंकि शॉर्ट लिखने का मतलब है साइंड। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि अगर हम चाहें तो इसके साथ अनसाइंड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई अगर वेरिएबल लिख दिया अनसाइंड शॉर्ट num2, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते थे अनसाइंड शॉर्ट इंट num2। क्योंकि आपको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंट तो नहीं लेगा, आपको मालूम है कि इसका साइज़ तो भाई यही रहेगा, साइज़ में तो कोई फ़र्क होना नहीं है। साइज़ तो जब होता है तो बराबर बिल्कुल बराबरी का होगा। इसका मतलब हुआ कि हमको इसका भी साइज क्या मिलेगा, तो इसका भी साइज हमको मिलेगा 2 बाइट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रेंज इसका क्या होगा, चूंकि अब निगेटिव में नहीं जाना है, तो हमने उस दिन कहा भी था, तो फिर हमारा साइज क्या होगा, पॉजिटिव में बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव में अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हमारा हो जाएगा इसका 0265535। अब आप देख लीजिए पॉजिटिव साइड में कहाँ से कहाँ तक रेंज चला गया। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी वही कहानी है जो हम लोगों ने इंट के साथ डिस्कस किया था। आइए फिर एक अनसाइंड का भी प्रोग्राम हम लोग देख लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्कशंस में। ठीक है, आ जाइए एक हम लोग अनसाइंड का भी देख लेते हैं कि आखिर यह क्या काम करेगा। चलिए एक फ्रेश प्रोग्राम ही बना लें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आइए फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जितना ज़रूरत होगा वहाँ रखेंगे।
जिसका नहीं ज़रूरत होगा डिलीट कर देंगे। तो यहाँ गए, न्यू में गए, सोर्स फाइल में गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आइए अनसाइंड पे हमको काम करना है, तो अनसाइंड पे हम लोग काम करेंगे। इसको हटाइए, जितना ज़रूरत होगा उसको रखेंगे। हमने कहा कि अनसाइंड शॉर्ट और हमने कहा num1। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट num1। इसके बाद हमने कहा कि अगर हम चाहते तो डिफ़ॉल्ट फैसिलिटी का यूज नहीं करते अगर, तो हमको लिखना पड़ता शॉर्ट इंट num2। ठीक है, अब आइए, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो वेरिएबल ही हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। इन दोनों का एक एक वैल्यू भी डाल लें ताकि मामला ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो num1 इक्वल टू, चलिए हमने मान लीजिए 6000 डाल दिया, क्योंकि अभी हम लोग रेंज इसका देख ही रहे थे, रेंज बहुत बड़ा दिया हुआ है। फिर num2 इक्वल टू मान लिया कि 8500। अब आइए ज़रा देखते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने से पहले इसको प्रिंट अगर करा लें हम लोग तो ज़्यादा आनंद आ जाए। तो सी आउट num1, चलिए एक ही लाइन में कर लेते हैं भाई, अलग अलग क्यों लिखें, क्योंकि हर बार जब इंसर्टर लिखेंगे हम तो हमारा काम तो हो ही रहा है। num2 और एक और एंडल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट वाला उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, गलत अगर होगा तो हम लोग सही कर लेंगे, इसमें कहाँ समस्या है। ठीक है, अब आइए पहले इसको सेव करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आप जानते हैं कि ना डेव C++ में बिना सेव के आप इसको रन नहीं कर पाइएगा। यह एक रिस्ट्रिक्शन है इसका, जो कि हमको फॉलो करना है, क्योंकि यह कोई हम लोगों का तो है नहीं प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म यहाँ दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं क्या कि मामला क्या बना है इसका। तो 6000 आ रहा है, 8500 आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, मतलब कि दोनों का साइज बराबर है, सिर्फ यह तरीका अलग था। अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कुछ गलत करके भी। तो मान लिया यहाँ पे हमने 8500 के जगह पे -85 लिख दिया, यह सोचते हुए कि चूंकि यह अनसाइंड है तो निगेटिव लेगा नहीं, और अगर हम देंगे तो आखिर सिस्टम का भरोसा क्या होगा हम पे। तो आइए जरा देख लें एक बार गलत करके भी, जैसे हमने किया देख लीजिए। अब यहाँ यह एक गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि C++ या C के कंपाइलर का एक हैबिट है कि अगर आपने मजाक किया तो यह भी आपको वापस में आपके साथ मजाक ही करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कि अगर आपने गार्बेज दिया तब यह वार्निंग नहीं देगा आपको, बल्कि प्रोग्राम को रन करने देगा और यह भी एक गार्बेज वैल्यू आपको वापस कर देगा। जबकि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया था, आपने लिया था -85, लेकिन वैल्यू क्या आया 65451। क्लियर है, इसीलिए गार्बेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग चेक करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, फिर चलिए फिर आज के इस ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पे बंद करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग लॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।